हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द थ्री रॉयल फैमिली में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम स्पेशल जीके जीएस से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज को करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि एसएससी सीपीओ, यूपी पुलिस, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल और अन्य एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में भी इनसे सवाल बन सकते हैं। आज का यह सेशन दूसरा सेशन है जिसमें हम 25 क्वेश्चन सीरीज अटेंड करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि किसी क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन ए है 32,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 40,000 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 42,000 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1967। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1951 और पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसके तहत भूमि सुधार कानून लाया गया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय बॉक्सर ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए है पूजा रानी, ऑप्शन बी है लोवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन सी है सिमरनजीत कौर और ऑप्शन डी है निकहत जरीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी निकहत जरीन और इसे आप ध्यान में रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो मैरी कॉम है वो किस खेल से रिलेटेड है, तो वो भी बॉक्सिंग से रिलेटेड है और ये मणिपुर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में नामित व्यक्ति कौन है। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है जॉन स्मिथ, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स और ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। और जो विलियम जोन्स है इन्होंने भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की थी। कब की थी? तो 1784 में की थी। और जेम्स प्रिंसेप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है। ऑप्शन ए है पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी है बिरजू महाराज, ऑप्शन सी है केलू चंद्र महापात्र और ऑप्शन डी है शंकर देव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित रविशंकर। और जो केलू चंद्र महापात्र हैं ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केलू चंद्र महापात्र का संबंध किस नृत्य से है। और जो शंकर देव है ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है और असम का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है भगत सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। इसके साथ ही महात्मा गांधी से रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखिएगा कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग पुस्तक की रचना भी महात्मा गांधी ने की थी।
और भारत की खोज पुस्तक जो है उसकी रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और लाला हरदयाल जो थे इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? ऑप्शन ए है 8 महीने का, ऑप्शन बी है 5 महीने का। ऑप्शन ए है 8 महीने, ऑप्शन बी है 5 महीने, ऑप्शन सी है 6 महीने और ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 महीने का। संसद में लगभग 4 सत्र होती है और उन सभी के बीच में मिनिमम 3 महीने का गैप होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के उस घटक का नाम बताएं जो इन्फेक्शन से लड़ता है। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी है रेड ब्लड सेल और ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी व्हाइट ब्लड सेल। और जो प्लाज्मा होता है वो रक्त में पाए जाने वाला एक इंग्रेडिएंट है जो टोटल 55% होता है। और जो आरबीसी होता है वो हमारे बॉडी में O2 यानी ऑक्सीजन का संचार करता है और प्लेटलेट्स जो होता है वो हमारे खून को थक्का बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 1 मेगाबाइट, ऑप्शन बी है 1 गीगाबाइट, ऑप्शन सी है 1 टेराबाइट और ऑप्शन डी है 1 पेंटाबाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 मेगाबाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रविंद्र केलकर, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म महासागरीय धारा कौन सी है? ऑप्शन ए है लेब्राडोर, ऑप्शन बी है ओयासियो धारा, ऑप्शन सी है कैनरी धारा और ऑप्शन डी है गल्फ स्ट्रीम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम में अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी सच्चिदानंद और ऑप्शन डी है स्वामी नारायण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। और जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और स्वामी विवेकानंद ने किस समाज की स्थापना की थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है उषा मेहता और ऑप्शन डी है मैडम कामा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था या फिर उसकी अध्यक्षता की थी और ऐसा करने वाली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही।
वहीं कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और उषा मेहता की बात की जाए तो इन्होंने सर्वप्रथम भारत में खुफिया रेडियो संचार की शुरुआत की थी। और मैडम कामा पहली ऐसी व्यक्ति थी जो भारत के बाहर यानी जर्मनी में इंडियन झंडे को पहली बार फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन त्वचा द्वारा सांस लेता है? ऑप्शन ए है सांप, ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है कछुआ और ऑप्शन डी है डॉल्फिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मेढक। और मेढक जो होता है वो एम्बिफियन यानी उभयचर होता है, जो त्वचा से भी और लंग्स से भी दोनों से सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ और ऑप्शन डी है जेफरी चौसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एडम स्मिथ। यदि भारत में अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है पूछा जाए तो वो हैं चाणक्य, और इन्हें आप ध्यान में रखिएगा, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और आइंस्टीन की बात की जाए तो इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। और अरस्तु जो थे उन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है भारत के लोग और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। और भारतीय संविधान को ताकत किससे मिलती है? तो भारत के लोगों से मिलती है। और कहा जाए कि भारतीय संविधान में कोई बदलाव या संशोधन कौन कर सकता है? तो वो है संसद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए है कैरेट, ऑप्शन बी है किलो, ऑप्शन सी है ग्राम और ऑप्शन डी है पाउंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैरेट। और 24 कैरेट का जो सोना होता है उसे शुद्ध सोना माना जाता है। और नॉर्मली जो हम गहने वगैरह में सोने का इस्तेमाल करते हैं वो 22 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है अरावली पर्वत, ऑप्शन बी है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन सी है हिमालय पर्वत और ऑप्शन डी है कंचनजंगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरावली पर्वत। सातपुड़ा पर्वत से नर्मदा नदी और सोन नदी होकर निकलती है। और हिमालय भारत ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और जो कंचनजंगा है उसे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और यदि आप इस क्वेश्चन सीरीज का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल TSRF को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के इंट्रोडक्शन पेज पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी है कलकत्ता और ऑप्शन डी है मुंबई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है अजमेर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सीवी रमन, ऑप्शन सी है मदर टेरेसा और ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि की रचना के लिए। और जो सीवी रमन है उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रमन प्रभाव के खोज के लिए। और जो मदर टेरेसा है उन्हें 1989 सॉरी उन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जो अमर्त्य सेन है उन्हें भारत के पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।